जय हिंद मेरे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बी आई सी नोएडा में। मैं भी के आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे भाई कि आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसका आज लेक्चर शायद थर्ड या फोर्थ होने जा रहा है, मुझे ध्यान नहीं है मेरे भाई। देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लेक्चर है चैप्टर 4 का है, ठीक है। चैप्टर 4 में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं मेरे भाई 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन, तो 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन करके लाने हैं। तो 4 और नंबर 5 में कैसे लाएंगे देखिएगा, तो आपको पूरा तरीका बताएंगे आपको, और बहुत सिंपल वे में शॉर्ट में करेंगे ख़त्म। चिंता मत कीजिएगा मेरे भाई, जब तक मैं हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि बता भी दिया जाए आपको कि दिक्कत ये रहती है हम लोगों को कि कैसे पास करें, मतलब मैथ बहुत हार्ड है मेरे भाई। हम भी तुम्हारी तरह थे, किसी टाइम तो थे। ऐसा नहीं है कि हम लोगों में दिमाग ऐसे ही फिट हो गया। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, मेहनत करना पड़ेगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मांगता है बार बार आपसे रिवीजन, प्रैक्टिस द प्रैक्टिस। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। और इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जितना तुम प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस करिएगा मेरे भाई, तो आपको बिल्कुल समझ में गणित आएगी। मैं आपकी वायदा करता हूँ, गारंटी देता हूँ, सब कुछ यही है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस मांगती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम लोग आज क्लास के स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जो 4 और 5 नंबर वाले हैं, ठीक है ना। 4 और 5 नंबर के रहते हैं हमारे पास, वो सॉल्व करते हैं। देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन दे रखा है 6x² + 7x+ तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6x² + 7x + 2 बराबर 0, ये हम लोगों को दे रखा है। चलते हैं एक बार चेक करते हैं, चलिएगा। चलिएगा, तो हमारे लिए दे रखा है, कह रहा है चलो देखो, कोशिश करी थी, मिट जाएगा ना, है ना। चलो देखिए, कह रहा है 2 6 12 मेरे भाई, 2 6 12। तो कह रहा है इस टाइप का क्वेश्चन का है, तो आपसे कहता है गुणा करने पर, कह रहा है गुणा करने पर 12 और जोड़ने पर 7 आए। तो बताइएगा मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है गुणा करने पर हमारे पास 12 आए और जोड़ने पर 7 आए। तो मेरे भाई सीधी सीधी बात जानते हो कि 3 चौक 12 होते हैं मेरे भाई। तो 3 चौक गुणनखंड विधि से हमसे सॉल्व करवाया था मेरे भाई, तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करवाया था। तो देखिएगा इसमें दे रखा है कि हमसे बोल रखा है, थोड़ा बैक आ जा। तो ये बोल रखा है कि वर्ग समीकरण दे रखी है, तो 6x² वर्ग समीकरण है, तो और समीकरण दे देगा मेरे भाई को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इसी प्रकार से सॉल्व करना है। गुणनखंड विधि क्या होती है अच्छी तरह से जानते हो मेरे भाई। चलो तो देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर रहेगा 6x² प्लस, यहाँ लिख देते हैं 4 + 3 × x + 2 बराबर 0 मेरे भाई, ठीक है। अब देखो 6x² प्लस 4 एकम 4x रहेगा, और ये रहेगा 3 एकम 3x, ठीक है ना। और प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है मेरे भाई, वो देख के चलिएगा। यहाँ से कॉमन दिख रहा है मेरे भाई, एक तो 2 दिख रहा है आपको और एक x दिख रहा है। अब आती थी देखो, किसी बच्चे को तो कॉमन लेने में दिक्कत होती है मेरे भाई कि कॉमन कैसे लिया जाए। तो बहुत सिंपल वे तरीका है, देख के चलिएगा। चलो अब सिंपल वे तरीका क्या है, 2 × 3 = 6, भाग कीजिएगा और एक एक्स से एक्स काटो, कितना बचेगा 1x, और इसमें x से भाग दो तो ये तो खत्म ही हो गया मेरे भाई। तो कौन बचा ओनली 4, 2 दूनी 4, ठीक है मेरे भाई, यही तो बचेगा 2 दूनी 4। अब इसके बाद यहाँ से कॉमन कॉमन दिख रहा है, यहाँ से मेरे भाई जो इधर आता है वही हम लोगों को इधर लेकर आना। तो सीधी सी बात है, हम लोग एक कॉमन ले लें मेरे भाई। कुछ कॉमन नहीं दिखा, एक तो कॉमन दिखेगा हर जगह से, क्योंकि एक 3 ले सकते हैं हम लोग और एक दूनी 2 ले सकते हैं मेरे भाई, बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिएगा मेरे भाई 3x + 2 दोनों में कॉमन है, एक बार लिख लेंगे। बचा कौन 2x + 1, ठीक है। 2x + जो 1 बचा उसको हम लिख लेंगे बराबर 0। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसके बाद मेरे भाई कि यदि करके आप लोग मान निकाल लीजिएगा इनके, यदि 3x + 2 बराबर 0, अब प्लस के 2 यहाँ किसको जाएंगे मेरे भाई, माइनस के 2 हो जाएंगे। अब गुणा की संख्या कहाँ जाएगी मेरे भाई, माइनस की गुणा की संख्या है कहाँ जाएगी,
गुणा की संख्या कहाँ जाएगी मेरे भाई, -2/3। ये हमारे पास आ गया x का मान। अब बात ये है यहाँ पर अमान्य वगैरह नहीं देंगे हम लोग ना, बहुत से देते हैं कि अमान्य, तो अमान्य नहीं होगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं, अमान्य सभी कहते हैं जब कोई ऐसी शब्द आ जाए, दूरी या कोण वगैरह, तो ध्यान रखना, तो ये अमान्य देते हैं क्योंकि दूरी वगैरह माइनस में नहीं होती है ना, ध्यान रखिएगा। अब ऐसे यदि करके दूसरा निकालिएगा मेरे भाई। चलो, यदि 2x प्लस अरे मान जा, क्यों ना मानना, मानेगा, देर से मानेगा। चलिए यदि करके लेते हैं हम लोग, यदि 2x प्लस 1 बराबर 0, प्लस का 1 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। गुणांक की संख्या मेरे भाई उधर जाकर किसकी जाएगी, गुणांक की संख्या बटे में चली जाएगी। तो मेरे भाई x बराबर 1 मान ये आ गया, तो आंसर ये हमारे पास आ गया। बताइएगा किसी को कोई दिक्कत हो तो चेक करा देते हैं आंसर। तो मेरे भाई यही आंसर आ रहा है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिएगा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। बताएं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं मेरे भाई, कोई शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि आपकी सेवा में तो हम लगे पड़े हैं ना। चलिएगा अब देखिएगा मेरे भाई, यह भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। आज हम इसी टाइप के क्वेश्चन करा के कंप्लीट ख़त्म करें आपको। चलो, पिछले टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। तो चलिएगा, सेकंड क्वेश्चन हमसे दे रखा है कि 3x² माइनस के 11x प्लस 10। तो देखिएगा, चलते हैं। 3x² माइनस के 10, बहुत सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। 3x² माइनस के 11x। अगला क्वेश्चन मानते हैं हम दो ही लिखेंगे। 3x² माइनस के 11x और प्लस के 10 बराबर 0। मेरे भाई ये दे रखा है, तो कह रहा है गुणनखंड कीजिएगा, तो गुणनखंड करना है। चलो गुणनखंड करना है, तो देखो सीधी सी बात है मेरे भाई। तो देखो प्लस 10 बराबर 0। चलो, तो कह रहा है मेरे भाई सीधी सी क्या कि 10 तिया 30, मतलब गुणा करने पर 30 आए, और ये प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, तो क्या कहेंगे हम लोग, जोड़ने पर 11 आए। है ऐसा कोई आपके ध्यान में जो ऐसा संभव है कुछ आपके समझ से कुछ है ऐसा जो ऐसा संभव कर सके? तो मेरे भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन, कैसे, तो ध्यान रखना, 6 पंजे 30 होते हैं मेरे भाई, और 6 और 5 11 होते हैं मेरे भाई। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 6 पंजे 30 और 6 और 5 11 होते हैं, ये अच्छी तरह से जानते हो तो चलिएगा, समझदार हो इतना, बाकी कोई इतनी बात नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अरे मान जा, चलिएगा। अब देखिएगा, ये बात अब कंप्लीट हो गई, समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर करेंगे हम लोग 3x² माइनस के 6 प्लस 5 प्लस इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 0। तो 3x² माइनस के 6 एकम 6x प्लस माइनस माइनस 6 5 एकम 5x और प्लस के 10 बराबर 0। यहाँ से मेरे भाई देखिएगा क्या कॉमन दिख रहा है, तो सीधी सी कह सकते हैं मेरे भाई x कॉमन दिख रहा है ओनली, और एक 3 कॉमन दिख रहा है। देखो 3 एकम 3, एक और 3 दूनी 6, और x पूरा उठ के चला आया मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ से कॉमन दिख रहा है माइनस के, देखो इसे प्लस का बनाना है और इसे माइनस का बनाना है। तो देखो माइनस के 5 कॉमन ले लो, तो देखो 5 एकम 5 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये देखो माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 बराबर 0 मेरे भाई। तो देखिएगा x माइनस 2 मेरे भाई दोनों में कॉमन है, एक बार लिख लेंगे, बचा कौन, 3x माइनस के 5 बराबर 0, ठीक है ना। यदि करके मान लिख लीजिएगा दोनों के, यदि करके क्या मान लिखना है, x माइनस 2 बराबर 0, और माइनस के अंदर किसके जाएंगे, ये प्लस के 2, ठीक है मेरे भाई।
ऐसे इसके यदि करके लिख ले रहे हैं मान 3x-k 5 बराबर 0, और माइनस के 5 मतलब किसको जाएंगे ये प्लस के 5 हो जाएंगे मेरे भाई प्लस के 5 हो जाएंगे। अब इसके बाद गुणा की संख्या मेरे भाई कहाँ जाएगी 5/3। ये मेरे पास इस प्रकार इसका भी आंसर आता है। बताइए किसी को दिक्कत हो तो इसका आंसर चेक करा देते हैं मेरे भाई। आंसर ठीक है, ठीक है ना। तो पिछले भी देख लीजिएगा। कहाँ गए, क्या कहाँ गया वो। अच्छा ये रहा, ये है, ठीक है ना। चेक कर लिया आंसर, चलिएगा। अब अगला थर्ड कह रहा है, चलो थर्ड को कर लेना खुद, ये भी कर लोगे। अब मैं इसको करा दे रहा है, ये श्रीधराचार्य से होगा, चलिएगा। तो देखिए मेरे भाई ये दे रखा है 9x² प्लस 7x, 9x² प्लस 7x। चलो स्लाइड ले लेते हैं यहीं पर नई कोई। 9x² प्लस 7x-2। थर्ड क्वेश्चन 9x² प्लस 7x-2 बराबर 0। चलेगा, चलिएगा। देखिए थोड़ा ब्रेक हो गया था। देखो अभी बात आती है यहाँ पे -2 बराबर -2 बराबर 0, ठीक है। देखो दो नेम 18 होते हैं, आगे पीछे गुणा करेंगे तो कह रहा है गुणा करने पर 18 है, और ये कह रहा है कि माइनस के चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह तो कह रहा है घटाने पर आपके पास 7 आए। तो ये बताएगा कि ऐसा कुछ संभव है कि गुणा करने पर 18 आए और आपके पास घटाने पर 7 आए, संभव है? ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि कोई सी भी संख्या ले लोगे है संभव, 1 मिनट रुको, है तो सिंपल से है तो सही है। 9 × 2 सही, 1 मिनट हो जाएगा सॉल्व को ऐसे ही। तो देखो 9 - 2 7 सही तो खाम फालतू में, चलिएगा इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो 9 और 2 संभव है, तो देखिएगा यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 9x² और यहाँ लिखेंगे प्लस 9 - 2 और इंटू x-2 बराबर 0। देखो 9x² प्लस 9 × 9x और प्लस माइनस माइनस 2 और -2 बराबर 0। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर 9 कॉमन दिख रहा है और एक कॉमन x दिख रहा है, तो 9 ठीक है, x बचा और 9 यहाँ से माइनस के 2 कॉमन दिख रहा है मेरे भाई, तो देखो x और 2 बराबर 0। तो x प्लस तो x+1 तो आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है, बच्चा कौन 9x-2 बराबर 0। तो देखिएगा यदि करके मान निकालते हैं मेरे भाई, तो यदि करके मान निकालेंगे x+1 बराबर 0, माइनस प्लस का किसका जगह ये माइनस का 1 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर यदि करके इसका निकालेंगे 9x-2 बराबर 0, -2 अगर किसका जाएगा +2, गुणा की संख्या कहाँ जाएगी आपकी बटे में जाएगी, तो 2/9। ये हमारे पास आंसर निकल के आ गया। बताइए किसी को दिक्कत हो तो बात की चेक कराना तो चेक करा सकते हैं। तो आंसर हमारे पास आ रहा है ठीक है, ये दिख रहा होगा। कहाँ कहाँ पीपीटी ले रखी है मैंने आगे पीछे, सही है, ये था। चलिएगा आगे। अब देखो अब यहाँ पर करना क्या है, ये सॉल्व हो गया, इसको भी अब ये सॉल्व कर दिया, इसको देखिएगा ये कर लोगे, देखते हैं 2 × 12
ये भी हो जाएगा, इसी तरह से कर रखा फालतू में, ये कर लोगे आराम से आप। इसके बाद 6 नंबर वाले पे 6 नंबर वाले पे कल आएंगे। चलो 6 नंबर वाले पे कल आ जाएंगे, ठीक है ना। आज यहीं पे छोड़ देंगे, 6 नंबर वाले कल कर लेंगे, वैसे कंप्लीट हो नहीं पाएंगे। 6 नंबर वाले लेंथी क्वेश्चन कल ही लेंगे। तो एक ही क्वेश्चन है, ख़त्म कर दे रहा था। एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा और एक क्वेश्चन यहीं करा दे रहा, सबसे बढ़िया। वेरी गुड मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई। चलो तो देखिएगा, चलते हैं क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। x+1 -x-1, चलो मैंने सेव कर लिया दिमाग में। x प्लस क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर का, x+1 और x-1 माइनस के x-1 बटे x+1 बराबर 5/6, यही है। चलो तो देखिएगा, चलो तो देखो यहाँ पर करेंगे हम लोग, मान के चलेंगे यहाँ पे कुछ ऐसे। ज़्यादा कैलकुलेशन हम लोग को अच्छा नहीं लगता कि हम लोग आपको हार्ड तरीका पता है। देखिए माना हम लोग लिख लेंगे x+1 बटे x-1 माइनस बराबर एक बाई मान लेते हैं हम लोग मेरे भाई। ए बी सी कुछ भी मान लीजिएगा, बाई मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो हाँ, इसकी पूरी जगह क्या मानेंगे हम लोग, बाई, और इसको उल्टा हो गया मेरे भाई, तो हम इसको उल्टा कर देंगे अपन अपन मान के। तो क्या हो जाएगा, x-1 बटे बराबर x+1 बराबर भी क्या हो जाएगा, इसको भी उल्टा कर दीजिए 1/y, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा y-1 बटे वाई बराबर मेरे भाई हो जाएगा 5/6। देखिए वाई की गुणा इधर कर दीजिएगा मेरे भाई, वाई की गुणा इधर कर दीजिएगा तो हो जाएगा y² और -1 बराबर 5y/6। गुणा कर दीजिएगा आप आराम से, 6y² और 6×1 और बराबर 5y। प्लस के अंदर किसके जाएंगे, माइनस के, तो हो जाएगा 6y² माइनस के 5y माइनस के 6 बराबर 0, ठीक है। अब देखो गुणा करने पर कह रहा है 6×36, तो कह रहा है 6×36 गुणा करने पर 36 आए, और माइनस का चिन्ह है मेरे भाई, तो आप सीधे कह सकते हो घटाने पर कितने आए मेरे पास, 5 आए। तो देखिएगा मेरे भाई सीधी सी बात है, 9×4 36 होता है, और 9 में से आप 4 घटाएंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 5 आएगा। इस द करेक्ट फैक्टर है, ठीक है। तो देखो 6y² माइनस के 9-4 इंटू वाई और माइनस के 6 बराबर 0, ठीक है। अब इसके बाद चलना, ठीक है। अब देखो 6y² माइनस के 9×9y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 4y माइनस के 6 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम लोग 3, तो देखो और एक बाई ले लेंगे, तो देखो 3×3 3×2 6 और एक वाई, और 3×3 9 और वाई उठ के चला गया। ऐसे ही यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिएगा मेरे भाई, 2 कॉमन लेंगे तो देखो 2×2 4 और वाई का वाई और 2×3 6 बराबर 0। देखिए 2y माइनस के 3 मेरे भाई दोनों में कॉमन, एक और लिख लेंगे, बचा कौन, 3y प्लस का 2 बराबर 0। यदि करके मान निकाल दीजिएगा मेरे भाई, 2 - y बराबर 3 बराबर 0, और 2y -3 का किसको जाएगा, प्लस का 3, गुणा की संख्या मेरे भाई 3/2 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। भाई बराबर कितना आ गया, 3/2। ऐसी यदि करके इसका मान निकाल लेंगे मेरे भाई, 3y प्लस के 2 बराबर 0, अब प्लस के 3/2 प्लस के अंदर किसको जाएंगे मेरे भाई, माइनस के, तो y बराबर जाएगा -2/3, ठीक है ना। अब ऐसे इसके बाद जो आपने माना था मेरे भाई, जो आपने माना था वो बैक दे दीजिएगा, ये माना था हम लोगों ने। तो चलो एक बार y बराबर 3/2 पर, ठीक है, एक बार ले लेंगे y बराबर -2/3 पर, ठीक है ना।
चलिएगा, थोड़ा स्टैंड माइक कैमरा घुमा देते हैं हम लोग। चलो देखो, देखिएगा y बराबर एक्स प्लस 1/x-1 बराबर 3/2। क्या चीज गुणा कर दीजिएगा, 2 एकम 2 एक्स, 2 एकम 2 बराबर 3 एकम 3 और 3 एकम 3। एक कम कीजिएगा, एक्स को इधर ले जाइएगा और 3 को इधर ले जाइएगा। तो देखो, 2 और -3 इधर किसके जाएंगे, प्लस के, और ये कितने हैं 3x, प्लस के अंदर किसके जाएंगे -2x। तो देखो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और ये 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, x बराबर 5 आ जाएगा मेरे पास। इसका करेक्ट आंसर मेरे भाई, ठीक है ना। अब इसके बाद y बराबर -3 लेते हैं हम लोग। चलो -3, तो देखो हमारे पास आएगा x+1 बटे मेरे भाई x-1 बराबर -2/3। क्या चीज गुणा कर दीजिएगा, तो देखो 3 एकम 3 और प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2 एक्स और माइनस माइनस प्लस के 2। देखिएगा -2x अंदर किसको जाएंगे, ये प्लस के, और प्लस के 3 अंदर किसको जाएंगे, माइनस के। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, और ये 3 में से जाएगा -1। गुणा की संख्या क्या जाएगी मेरे भाई, -1/5। ठीक है, ये इज़ द करेक्ट आंसर। बताइएगा कोई दिक्कत हो। यही आंसर थे, बताएं, यही आंसर थे, यही थे ना। एक बार 5 आया था, ठीक है ना, यही आंसर थे। इज़ द करेक्ट आंसर मेरे भाई। अब देखिएगा, ये सवाल आप मेरे भाई खुद कीजिएगा, कर लोगे। देखो मैं बता दे रहा तरीका। मेरे भाई तरीका मैं बता दे रहा। देखो, इनका एलसीएम लेना मेरे भाई, इसके बाद गुणा करके कर देना। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसको कर लेना, कोशिश करना, ना हो फिर मेरे लिए कमेंट वगैरह कर देना, मैं करा दूंगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आशा करेंगे इस सवाल में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत होती है तो आपको बता सकते हो। और वो वाला सवाल जो रहा वो होमवर्क रहा मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिएगा, मैं इधर फ़ोटो खींचता हूँ, ठीक है ना, थंबनेल के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बायोडाटा, जय हिंद जय भारत। ऐसे ही लगे रहिएगा मेरे साथ।